खबर आपको बता दें, आरजेडी कोटे से अनिल कुमार कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। पुरकाजी सीट से विधायक है अनिल कुमार। मुजफ्फरनगर से लखनऊ वो पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये साफ है कि उनका कैबिनेट में शामिल होना तय है। अनिल कुमार आज शाम 5 बजे योगी कैबिनेट विस्तार में एक और अहम चेहरा होंगे। और इस वक्त हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी संवाददाता, लखनऊ से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिन चेहरों की हमने बात की, विशाल, उन चारों चेहरों के बारे में बताएं दर्शकों को। देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल साफ है कि ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के अध्यक्ष हैं, एनडीए के घटक दल है, वो आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं शाम को 5 बजे। इसमें कोई संदेह नहीं है। दारा सिंह चौहान चूंकि समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए, बीजेपी ने उनको घोसी का उपचुनाव लड़ाया। वो चुनाव जरूर हार गए, लेकिन बीजेपी ने उनकी जो निष्ठा है उसको आगे रखते हुए उनको भी मंत्री पद देने का फैसला किया है। शाम 5 बजे दारा सिंह चौहान भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा अगर राष्ट्रीय लोकदल की बात कर लिया जाए तो राष्ट्रीय लोकदल के कोटे से बताया जा रहा है कि एक विधायक को ही मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें राजपाल बलियान, जिसका भी आप जिक्र कर रही थी मीनाक्षी, जाटों में अच्छी पकड़ रखते हैं और जाट समुदाय को विशेष तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीत के लिहाज से, वोट कन्वर्जन के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। तो माना जा रहा था कि राजपाल बलियान भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन अब से कुछ देर पहले जो हमारे पास कंफर्म जानकारी आई है उसके मुताबिक पुरकाजी से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अनिल कुमार, जो कि दलित समुदाय से आते हैं, जैन चौधरी के बेहद खास माने जाते हैं, और स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये माना जा रहा है कि अनिल कुमार, जो कि पुरकाजी के राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं, आज शाम 5 बजे कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। हालांकि जो विधायकों की बात कर लिया जाए जो शपथ लेंगे, उनमें अब तक 3 से 4 लोगों के लिए कहा जा रहा है कि मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें यह माना जा रहा है कि सभी पार्टियों से, यानी कि बीजेपी से, राष्ट्रीय लोकदल से और सुभाषपा से एक कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन अब से कुछ देर बाद योगी कैबिनेट की बैठक है और उससे पहले भी जो अहम घटक दल हैं वो लगातार मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं कि हो सकता है एक पायदान हमको और दे दिया जाए, एक कैबिनेट बर्थ हमको और दे दिया जाए, जिसकी राष्ट्रीय लोकदल लगातार कोशिश कर रही है। तो 3 से 4 मंत्री पद की आज शपथ हो सकती है। राज्यपाल का जो कार्यक्रम है वो हम एक एक करके रीजन वाइज थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा लक्ष्य है विशाल, वो बीजेपी 80 में से 80 को टारगेट कर रही है लोकसभा चुनाव में। ऐसे में अगर हम जाटों की बात करें या उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट की बात करें, बीजेपी ने पिछली मर्तबा जो यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया था वो अच्छा था। 19 सीटें जीती थी, लेकिन इसके बावजूद कसर रह गई थी। 8 सीटें बीजेपी नहीं जीत पाई, गंवाई थी। ऐसे में अब इसे किस तरीके से 100% स्ट्राइक रेट में बीजेपी टारगेट कर रही है? देखिए मीनाक्षी, चूंकि जैन चौधरी को राष्ट्रीय लोकदल का न सिर्फ वो नेता हैं, अध्यक्ष हैं, बल्कि जाटों में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। यही वजह है कि जब बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उनसे बात कर रहा था तो ये मान के चल रहा था कि जैन चौधरी के आने से न सिर्फ उनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाटों का बेल्ट न सिर्फ मजबूत होगा, बल्कि किसान आंदोलन के दौरान जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी दिल्ली बॉर्डर पर गए थे प्रदर्शन करने के लिए और उसमें भी जाटों ने प्रतिनिधित्व किया था, तो ये बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को भी लगता है, उत्तर प्रदेश सरकार को भी लगता है कि जैन चौधरी के एनडीए में आ जाने के बाद से कम जो नाराजगी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से बीजेपी कुछ सीट भी हारी थी, लेकिन बाद में इसको डैमेज कंट्रोल कर लिया गया था। तो यही माना जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधित्व, जैन चौधरी का एनडीए में आ जाना ही जाटों के लिए एक बड़ा मैसेज होगा। और ऐसे में अगर अनिल कुमार या फिर राजपाल बनियान में से किसी एक को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, जिसमें अनिल कुमार का नाम फिलहाल आगे बताया जा रहा है, जो कि दलित समुदाय से आते हैं, तो जो कॉम्बिनेशन होगा, चाहे वो दलितों का हो, चाहे वो जाट समुदाय का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, ये ऐसा गुच्छा होगा गुलदस्ते का, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अपनी लड़ाई शुरू करेगी। और सबसे अहम माना जाता है कि किसी भी क्षेत्र में जब लड़ाई की शुरुआत होती है, चाहे मतदान के हिसाब से हो, चाहे किसी भी हिसाब से हो, तो पहला चरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, चाहे विधानसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, उत्तर प्रदेश में पोलिंग की शुरुआत होती है। तो ऐसे में जब मोमेंटम आपके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अच्छा बन जाएगा, एक अच्छा माहौल बन जाएगा, आपको सीटों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर जो शुरुआत पश्चिम से होगी वो रुहेलखंड आते आते, अवध बेल्ट में आते आते, पूर्वांचल जाते जाते काफी बेहतर हो जाएगी बीजेपी के लिए। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक तरफ और पूर्वांचल को एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आज के कैबिनेट विस्तार से साधने की कोशिश कर रही है, जहां दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की हम बिल्कुल विशाल पूर्वांचल की भी अलग से बात करेंगे, इसलिए क्योंकि पूर्वांचल बीजेपी के लिए वैसे मजबूत कड़ी रहा है।